आपसे कुछ सवालात करेंगे कि अगर 50K के अंदर मतलब कि 50,000 के अंदर कोई गेमिंग पीसी लेना चाहता है तो उसके वो क्या स्पेक्स मिलेंगे और वो गेमिंग पीसी आपको कितनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, और अगर 1 लाख की रेंज के अंदर कोई लेना चाहता है उसे कितने स्पेक्स मिलेंगे। तो ये तकरीबन इसकी 35,000 इसकी प्राइस बन जाती है। कोई नॉर्मल सा कार्ड लगा के ये 50K तक एक अच्छी गेम चलाने के लिए पीसी तैयार हो जाता है हमारा। अच्छा, सही हो गया। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, मार्केट के अंदर कस्टमर जो आते हैं वो Xeon प्रोसेसर को पसंद करते हैं बाई करना। उसके बाद ये वाले पीसी आ जाते हैं, इनके अंदर i5 i7 के प्रोसेसर लग जाते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पीसी है ये 1 लाख की रेंज में है। तमाम हैवी से हैवी गेम इस पीसी के ऊपर आप चला सकते हैं, तो उनको आपस में कनेक्ट करके 8 GB का आपका ग्राफिक कार्ड बन जाएगा। तो ग्राफिक कार्ड का थोड़ा सा बताएं कि किस रेंज में कितनी GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है। सही हो गया। तो इसके अलावा जो SSDs होती हैं, तो SSD आपको पता है आजकल लाजम हो चुकी है हर एक डिवाइस के अंदर, हर एक पीसी के अंदर। तो आपके पास SSD कितनी GB वाली अवेलेबल होती हैं और उनकी प्राइसेस क्या हैं। आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, अगर एक बंदा आया आपके पास तो आप क्या रेकमेंड करेंगे वो किस रेंज के अंदर पीसी बाय करे, क्योंकि जो नॉर्मल गेम्स हैं GTA 5 हो गया, PUBG लाइट होगी, इस तरह गेम्स चल जाएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं खाली टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं 50K के अंदर मतलब कि 50,000 के अंदर कौन सा गेमिंग पीसी बेस्ट रहेगा। अगर आप मार्केट के अंदर जाते हैं तो आपको कौन कौन से ऑप्शन देखने को मिलते हैं, और 1 लाख के अंदर कौन सा गेमिंग पीसी आपको मिल सकता है मार्केट के अंदर। दोस्तों बेसिकली आज की इस वीडियो में हम गए फैसलाबाद की एक मार्केट है, बहुत ही मशहूर मार्केट है रेक सिटी के नाम से। वहाँ आपको ब्रांडेड कंप्यूटर देखने को मिलते हैं, मतलब कि सेकंड हैंड जो कि बाइट से इंपोर्ट किए जाते हैं, स्लाइडली यूज होते हैं, वहाँ आपको वो कंप्यूटर देखने को मिलते हैं। और यहाँ हमने उस मार्केट का टूर किया, वहाँ से जितने भी पीसी आपको 50K या 1 लाख की रेंज के अंदर देखने को मिलते हैं, कितना ग्राफिक कार्ड उसके अंदर लगा हुआ था, कितनी रैम लगी हुई थी, क्या मतलब की सिचुएशन थी, उस हिसाब से हमने दुकानदार से बात की, इंटरव्यू किया, उनसे पूछा कि आपको कौन कौन से मॉडल आपके पास अवेलेबल हैं और उनकी जनरेशन कौन सी है, उसके स्पेक्स क्या हैं। तो मुकम्मल आपको गाइड किया कि अगर आप मार्केट के अंदर जाते हैं आपको ऐसे ऐसे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। अच्छा सर, हमने ना आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह करने हैं कि जो गेमिंग पीसी है वो किस रेंज के अंदर, किस स्पेक्स के अंदर हमें मिलेगा। मतलब कि आपसे कुछ सवालात करेंगे कि अगर 50K के अंदर मतलब कि 50,000 के अंदर कोई गेमिंग पीसी लेना चाहता है तो उसके वो क्या स्पेक्स मिलेंगे, और वो गेमिंग पीसी आपको कितनी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, और अगर 1 लाख की रेंज के अंदर कोई लेना चाहता है उसे कितने स्पेक्स मिलेंगे। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 50K के अंदर कौन सा पीसी आप रेकमेंड करते हैं या कस्टमर को देते हैं। पीसीज के अंदर 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं, एक Xeon और एक इंटेल में, जिसमें कि i3 i5 i7 होते हैं, और Xeon में 4 कोर 6 कोर 8 कोर वगैरह आते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट तरह के प्रोसेसर होते हैं, किसी में 1 प्रोसेसर लगता है, किसी में 2 प्रोसेसर लगते हैं। उसके अंदर स्पेसिफिकेशन बिल्डअप करके हम उसको बना सकते हैं। जैसे कि मेरे पास कुछ पीसी पड़े भी हुए हैं इस तरह के, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो आप वो पीसी दिखा दें और हमें बता दें उसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसर लगे हैं और हमें किस रेंज के अंदर मिलेंगे। तो पहले तो हम 50K की बात करेंगे, 50,000 के अंदर हमें कौन सा बेस्ट पीसी इस वक्त सेकंड हैंड मार्केट के अंदर मिल सकता है। जी, जैसे कि ये एक सिस्टम है, ये Xeon प्रोसेसर में आता है। इसके अंदर Xeon के 2 प्रोसेसर लगे होते हैं। Z600 इसका मॉडल है। सही हो गया। इसके अंदर Xeon हेक्सा कोर के 2 प्रोसेसर लगे होते हैं, और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें 8 GB 16 GB 32 GB तक रैम लगा सकते हैं। उसके मुताबिक फिर ग्राफिक्स कार्ड भी जिस तरह का आप चाहें। सिंपली इसकी मदरबोर्ड और प्रोसेसर की प्राइस काउंट होती है सबसे पहले। तो ये तकरीबन इसकी 35,000 इसकी प्राइस बन मतलब जाती कि है। मदरबोर्ड और सारा केस सप्लाई सारा कुछ आपको प्रोसेसर के साथ। जी, ये चीज़ यानी कि इसकी रैम और हार्ड ड्राइव के बगैर और कार्ड के बगैर ये प्राइस इसकी काउंट होती है। फिर आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद से जितना इसको इन्हांस करना चाहें, फॉर एग्जांपल कोई 8 GB रैम होगी, 128 GB SSD होगी, कोई नॉर्मल सा कार्ड लगा के ये 50K तक एक अच्छी गेम चलाने के लिए पीसी तैयार हो जाता है हमारा। अच्छा, सही हो गया। तो अब मतलब कि पूछना चाहूँगा, ये जो गेमिंग पीसी है आप दिखा रहे हैं तो कस्टमर कहाँ तक इसे बाय करते हैं, क्योंकि Xeon प्रोसेसर जो हैं मार्केट के अंदर आपको पता है एक इनका ट्रेंड भी है, काफ़ी अच्छे चलते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा, मार्केट के अंदर कस्टमर जो आते हैं वो Xeon प्रोसेसर को पसंद करते हैं बाय करना। दोनों तरह में चल रहा है। अच्छा। Xeon की पावर सप्लाई ज़्यादा हैवी होती है। अच्छा। इसलिए इसका ट्रिप होने का या इसका क्रैश होने का इम्कान कम होता है। सही हो गया। इसके अंदर हैवी ड्यूटी ग्राफिक्स कार्ड भी लगाए जाते हैं। गेमिंग के साथ साथ लोग इनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब कि दोनों पर्पज़ के लिए दोनों इस्तेमाल किया पर्पज़ के जा लिए, सकता है। इसलिए इसको ज़्यादा लाइक किया जाता है। और इसके अलावा कोई पीसी हो आप दिखाना चाहें जो इस रेंज के अंदर 50K की रेंज के अंदर। उसके बाद ये वाले पीसी आ जाते हैं, इनके अंदर i5 i7 के प्रोसेसर लग जाते हैं। वो जो आपको पहले पीसी दिखाया वो था इंटेल Xeon में, और ये आ गए हैं इंटेल i3 i5 i7 में। सही हो गया। ये भी तकरीबन इसी रेंज में आ जाते हैं। i7 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर
और 8 GB रैम, 128 GB SSD, 2 GB का 3D ग्राफिक्स कार्ड वगैरह लगा के ये भी 50,000 के रेंज में चले जाते हैं। मतलब कि इस टाइम ये i7 थर्ड जनरेशन i7 थर्ड जनरेशन पीसी है। ठीक है। 8 GB रैम, 128 GB SSD। i7 थर्ड जनरेशन मदरबोर्ड सप्लाई सारा कुछ, ये डब्बा कितने का मिलेगा हमें? ये तकरीबन 25,000 में मिल जाता है। 25,000 मिल जाता है जी। और इसके अलावा मुकम्मल बॉक्स अगर हमें अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा के थोड़ा सा तो इसे लेना चाहिए 50,000 के करीब बन जाता है। बन जाता है तकरीबन इतने में, क्योंकि 10,000 तक ग्राफिक्स कार्ड आ जाता है, 5-6 हज़ार रुपये की रैम हो जाती है, फिर इसके बाद SSD लग जाती है इसके अंदर। और अगर आप कोई स्टोरेज वगैरह चाहें उसमें 1 TB, 500 GB, 2 TB हार्ड ड्राइव वो इसमें लगा के तो फिर ये आपका 50K तक तैयार हो जाता है। सही हो गया। तो इसमें और उसमें फ़र्क क्या है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। और जो है इंटेल के जो i7 सीरीज़ है जी। और Xeon सीरीज़ है, जी। इन दोनों में से कौन सा कस्टमर ज़्यादा लाइक करता है? जो ट्रेंड चल रहा है वो i7 वगैरह का ही चल रहा है, लेकिन अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो वो Xeon की ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर पावर सप्लाई ज़्यादा हैवी होती है। वैसे Xeon को ना पसंद करने की एक रीज़न ये होती है कि उसकी पावर सप्लाई ज़्यादा हैवी होती है, कस्टमर से वो मैनेज नहीं होती। सही हो गया। बाकी यह है कि भी चलते दोनों ही इक्वल हैं। सही। जो Xeon है वो ज़्यादा इस वजह से चलता है कि उसकी पावर सप्लाई हैवी है, उसके अंदर आप हैवी ग्राफिक्स कार्ड लगा सकते हैं। सही हो गया। 24 आवर वो चलता रहता है, क्रैश नहीं होता। सही हो गया। इनकी समटाइम ये होता है कि कुछ ज़्यादा हैवी ग्राफिक्स कार्ड आपने लगाया है तो समटाइम ये पीसी आपका क्रैश भी हो सकता है। सही हो गया। तो उसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके पास कोई और पीसी हो जो इसी रेंज के अंदर? फिर इसके बाद 50K से अबव चले जाते हैं। अच्छा, थोड़ा सा अबव कर लेते हैं। जी, थोड़ा सा अबव हो जाते हैं। फिर उसके अंदर यह है कि 4 कोर की बजाय 6 कोर हो जाते हैं, 8 कोर्स हो जाते हैं प्रोसेसर उनके अंदर। सही। 4 GB ग्राफिक्स कार्ड आ जाते हैं, रैम 16 GB उसके अंदर हो जाती है, सही। SSD ड्राइव की स्टोरेज बढ़ जाती है। कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो ज़्यादा स्टोरेज रिक्वायर करती हैं, फिर यही SSD की 128 की जगह पे हम 256 SSD लगा लेते हैं, वो हमारी गेम उसके ऊपर भी फिर उसी तरह इंस्टॉल हो जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारे पास पीसी है ये 1 लाख की रेंज में है। सही हो गया। इसके अंदर आपको i7 5th जनरेशन प्रोसेसर मिल जाएगा, सही हो गया। 500 GB SSD हार्ड ड्राइव मिल जाएगी, सही। 4 GB का 3D ग्राफिक्स कार्ड मिल जाएगा, सही। और आपको 32 GB इसके अंदर स्टोरेज रैम मिल जाएगी। सही हो गया। तो ये नहीं क्या कि भी कोई भी आप हैवी से हैवी गेम भी चलाना चाहें वो इसके ऊपर चल जाएगी। सही जैसे फोर्टनाइट है, GTA 5 है, PUBG है, जो ओरिजिनल PUBG है, जो लाइट वर्जन है वो वाली नहीं, पीसी वर्जन नहीं, जो यानी कि ओरिजिनल इसकी गेम है वो तमाम हैवी से हैवी गेम्स इस पीसी के ऊपर आप चला सकते हैं। सही हो गया। तो ये 1 लाख तक ये 1 लाख तक आपको पीसी मिल जाएगा। तो मतलब कि अगर हम इसी में Xeon की बात करते हैं, अगर इसमें Xeon चाहें तो इसी में Xeon के अंदर डबल प्रोसेसर आ जाता है, सेम यही वाला आपको Xeon में भी मिल जाएगा, वो भी इसी रेंज में आपको मिल जाएगा। Xeon के अंदर डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि उसकी पावर सप्लाई हैवी हो जाती है, प्रोसेसर डबल हो जाते हैं, हेक्सा कोर के 2 प्रोसेसर आ जाते हैं। इसी रेंज में आपको हेक्सा कोर के 2 प्रोसेसर मिल जाएंगे, 32 GB ECC DDR3 रैम आपको मिल जाएगी, वही वाली 500 GB SSD। इसमें भी DDR3 रैम है? DDR3 लगती है, नहीं इसके अंदर DDR4 रैम होती है। i7 जी, i7 5th जनरेशन में DDR4 रैम आपको मिलेगी, और जो Xeon है इसके अंदर आपको DDR3 ECC रैम मिलेगी। सही हो गया। वर्क स्टेशन के अंदर आपको रैम स्लॉट ज़्यादा मिल जाती हैं, इसके अंदर आप 6 से 8 रैम स्लॉट्स होती हैं, और इसके अंदर पीसी स्लॉट्स भी ज़्यादा होती हैं। आप एक टाइम में 2 ग्राफिक्स कार्ड भी लगा सकते हैं इसके अंदर। सही हो गया। इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड हो जाते हैं। हाँ जी। जो आप 2 ग्राफिक्स कार्ड लगा लेते हैं। अगर 4-4 GB के 2 ग्राफिक्स कार्ड आप लगाना चाहें तो उनको आपस में कनेक्ट करके 8 GB का आपका ग्राफिक्स कार्ड बन जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा आता है आपके पास, वो पीसी ले लेता है, अब उसे ग्राफिक कार्ड लेना है, क्या आपके पास वो भी अवेलेबल होते हैं? जी, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल होते हैं। तो ग्राफिक कार्ड का थोड़ा सा बताएं कि किस किस रेंज में कितने GB का ग्राफिक कार्ड मिल जाता है? अगर तो आप 1 GB कार्ड की बात करें वो 2,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है, अच्छे वाला ग्राफिक्स कार्ड। सही हो गया। उसके बाद 2 GB का कार्ड होता है वो 5,000-6,000 रुपये की रेंज में मिल जाता है। सही हो गया। उसके बाद 4 GB का कार्ड आता है वो 10,000, 11,000, 12,000 की। इनमें बेसिकली एक फ़र्क बिट स्पीड का भी होता है। जी हाँ जी, 64 बिट स्पीड, 128 बिट स्पीड, 256 बिट स्पीड। मेरे पास कुछ कार्ड पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी। जैसे कि ये देखें, ये एनवीडिया का कार्ड है, एनवीडिया क्वाड्रो, ये 2 GB का कार्ड है। सही हो गया। ये आपको 5 से 6,000 रुपये की रेंज में मिल सकता है। सही हो गया। इसके बाद ये मेरे पास कार्ड पड़ा हुआ है, ये 4 GB का कार्ड है, ये भी क्वाड्रो का ही है, 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड है, ये आपको 11,000 रुपये की रेंज में मिल सकता है। सही हो गया। तो इसके अलावा जो SSDs होती हैं, तो SSD आपको पता है आजकल लाजम हो चुकी है हर एक डिवाइस के अंदर, हर एक पीसी के अंदर। तो आपके पास SSD कितनी GB वाली अवेलेबल होती हैं और उनकी प्राइजेस क्या हैं? SSD 128 GB से नॉर्मल शुरू होती है। अच्छा। 128 GB की प्राइस होती है 2500। अच्छा। इसके बाद आती है 180 GB SSD, उसकी 3,000 रुपये कीमत होती है। सही।
उसके बाद 256 GB SSD होती है, उसकी तकरीबन 4500 5000 प्राइस होती है। सही। उसके बाद फिर 500 GB SSD आ जाती है, यूज़ में वो तकरीबन मिलती है 8000 रुपये की, और न्यू में 9000 10,000 रुपया अपने मॉडल के मुताबिक। सही हो गया। तो इसी ऊपर भी आती है एसएसडी इतनी? रूटीन में 500 तक ही SSD आ रही है, अच्छा। क्योंकि ये स्टोरेज के लिए नहीं है, बेसिकली ये स्पीड के लिए होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो एसएसडी कस्टमर बाय करता है, कंप्यूटर के अंदर लगवाता है, ज़्यादातर कितने जीबी वो लगवाता है? SSD बेसिकली विंडोज़ इंस्टॉल करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो ज़्यादातर 128 GB SSD ही कस्टमर ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा, मतलब 128 जीबी 128 GB इस्तेमाल करते हैं, या कुछ ये होता है कि भी 180 GB लगवा लेते हैं, कुछ कस्टमर होते हैं जो 256 GB लगवाते हैं। आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा, अगर एक बंदा आया आपके पास तो आप क्या रेकमेंड करेंगे, वो किस रेंज के अंदर पीसी बाय करे? क्योंकि जो नॉर्मल गेम्स हैं, GTA 5 हो गया, PUBG लाइट होगी, इस टाइम गेम्स चल जाएँ, ठीक है? वैसे तो रूटीन में यह है कि भी 10-12 हज़ार 15 हज़ार वाले पीसी के ऊपर भी गेम चल जाती हैं, लेकिन रिकमेंड ये है कि लाख की तरफ जाने के बजाय अगर आप 50 हज़ार वाला पीसी ले लेते हैं तो वो ठीक रह जाता है, जिसमें आप 2 GB का कार्ड लगवा लेते हैं, 8 GB रैम हो जाती है, 128 GB SSD हो जाती है, i7 थर्ड जनरेशन हो जाए या i7 फोर्थ जनरेशन हो जाए, i5 फोर्थ जनरेशन भी रूटीन में इस्तेमाल हो जाता है। सही हो गया। इसके ऊपर आपकी रूटीन की जितनी भी गेम्स होती हैं सारी की सारी चल जाती हैं। हाँ, मतलब कि रेकमेंड यही है कि पहले जनरेशन लो ले ले और प्रोसेसर भी ठीक ठाक ले ले, उसके बाद भी ग्राफिक कार्ड ऐसे ऐसा अपग्रेड करता है। ग्राफिक्स कार्ड के मुताबिक तो वो तो आप जब मर्जी अपडेट कर सकते हैं, 2 GB कर लें, 4 GB कर लें, 6 GB का कार्ड कर लें, उसी मशीन के अंदर कार्ड चेंज हो जाते हैं। अच्छा। रैम भी अपडेट हो जाती है, सही हो गया। आप 8 GB की बजाय कल को 16 GB रैम कर सकते हैं, 2 GB की बजाय 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड कर सकते हैं, ऐसे ही आपकी वो मशीन और अपडेट हो जाएगी। तो रैम के मतलब थोड़ा सा बताएं, रैम DDR3 और DDR4 का क्या रेट चल रहा है इस टाइम? DDR3 जो 4 GB रैम है वो 1500 रुपये में है, और 8 GB रैम 3000 रुपये में मिलती है। ठीक हो गया। और इसी तरह DDR4 जो है वो 2500 में 2500 रुपये में मिलती है 4 GB की, और 4000 रुपये में मिलती है 8 GB की। ठीक हो गया, शुक्रिया जी, बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। दोस्तों, आज की वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं था कि मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ कि ये पीसी आप जाके बाय करें। दोस्तों, बेसिकली एक आइडिया लेने के लिए ये वीडियो थी कि जितनी भी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की प्राइस चल रही है, सेकंड हैंड मार्केट पाकिस्तान के अंदर चल रही है, फैसलाबाद के अंदर चल रही है, कि जितनी भी सेकंड हैंड मार्केट है उसकी क्या प्राइजेस चल रही हैं, मतलब कि वो पीसी आपको कितने के देखने को मिल रहे हैं, जो कि पीसी काफ़ी हाई एंड होते हैं लेकिन आपको कम प्राइस के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ, आज तक मैं वही पीसी इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मैंने सेकंड हैंड वहाँ से खरीदा था, क्योंकि आप नया पीसी बिल्ड करते हैं तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो अगर आप ऐसी मार्केट से कहीं से पीसी लेते हैं तो आपको सस्ता भी मिल जाता है, आपको हाई एंड परफॉर्मेंस कम पैसों में देखने को मिल जाती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था, फिर मैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।